दोस्तों, क्या आपको पता है आसमान से क्यों और कैसे बिजली गिरती है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे आसमान से क्यों और कैसे बिजली गिरती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रूथ नॉलेज टीवी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी पता चल जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे बिजली गिरती है। दोस्तों, जब कभी भी आसमान में बिजली कड़कती है, आपका हृदय कांप जाता होगा। फिर आपके मन में बिजली के कड़कने के बारे में कई सारे सवाल आते होंगे। ये कैसे कड़कती है, कहाँ ज़्यादा असर डालती है, कैसे इससे बचा जाए? क्योंकि हर इंसान का अपने जीवन में बिजली की गड़गड़ाहट से कभी ना कभी तो सामना होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब भी बिजली कड़कती है तो लाइट की स्पीड तेज होने की वजह से वह हमें दिख पहले ही जाती है, परंतु उसकी आवाज़ हमारे कानों में बाद में आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर बिजली कड़कती क्यों है? ऐसा इसलिए गर्मियों में पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। यानी जितना ये ऊपर जाता रहता है उतना इसके टेम्परेचर में गिरावट आती रहती है। ऊपर जाते ही ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है। जैसा कि आपने आसमान से बर्फ गिरते हुए देखा होगा, यही बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगती है, जिस वजह से घर्षण होता है। उसी घर्षण की वजह से स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है। इसी करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। यही नेगेटिव चार्ज जमीन पर आने के बाद पॉजिटिव चार्ज को खोजता है। जहां हमें पॉजिटिव चार्ज मिले वहीं हम स्ट्राइक कर जाएं। ऐसे में जमीन पर हवा के चलने से घर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार जमीन पर मौजूद घास वगैरह से भी घर्षण उत्पन्न होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए आसमान से बिजली कड़कती है और जमीन पर डायरेक्ट गिरती है। सिर्फ घास वगैरह ही नहीं, कई सारी चीजों पर उसे चार्ज मिलता है और इसी वजह से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के पास जाती है जहां उसे जल्दी चार्ज मिले। बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो नेगेटिव चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए जब गिरती है तब उसे लाइटनिंग स्ट्राइक या बिजली गिरना कहते हैं। ये जो बिजली गिरती है वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है। दोस्तों, हमारे घर में जो बिजली आती है उसका करंट 220 वोल्ट का होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 करोड़ वोल्ट कितना ज्यादा होता है। इसमें से जो हीट निकलती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है, जबकि पृथ्वी की सतह पर सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसकी टाइमिंग की, जो बहुत कम होती है। ये मात्र 0.005 सेकंड के लिए स्ट्राइक करती है। चलिए पता करते हैं कि इसमें आवाज क्यों होती है। दोस्तों, ये जो प्रकाश होता है उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, पर हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई गर्म चीज ठंडी चीज से मिलती है तो वह आवाज करती है। ठीक वैसे ही जब हम गर्म तवे पर पानी डालते हैं तो आवाज आती है, या जब लोहे के गर्म रॉड को पानी में डालते हैं तो आवाज आती है। तो दोस्तों, बताते हैं कैसे इससे बचा जाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक लाइटनिंग रॉड को लोगों के सामने लाए। लाइटनिंग रॉड जो कॉपर की बनी होती है, जिसे हम अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, जिसमें तार को कनेक्ट करके जमीन पर बिछा देते हैं। क्योंकि जब बिजली कड़कती है
चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसे बड़े आराम से ले लेती है बिना किसी नुकसान। इसी वजह से टेलीफोन टावर में लाइटनिंग रॉड लगी होती है, जिससे जब भी बिजली कड़के तो लाइटनिंग रॉड के माध्यम से जमीन में चली जाए और टावर को कुछ भी नुकसान ना हो। अगर सोचो, जब कोई हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा हो तब उस पर बिजली गिर जाए, आप सोचेंगे हवाई जहाज गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाज को ऐसे मेटल से बनाया जाता है कि जब भी बिजली गिरे तो करंट पूरे सरफेस एरिया में फैल जाए और फैलने के बाद जमीन पर चला जाए। इस प्रकार एरोप्लेन पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए जब भी बिजली कड़के आप कार में बैठ जाएं। दोस्तों, जब भी बिजली गिरती है तो यह कंडक्टर को ढूंढती है। यदि उस समय आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो यह टावर से कनेक्ट होता है, तो बिजली डायरेक्ट आपके ऊपर गिर सकती है। यदि आप किसी तालाब या नदी के किनारे खड़े हैं तब भी यह आप पर गिर सकती है। खासकर पेड़ों पर बिजली बहुत जल्दी गिरती है, इसलिए जब भी बिजली कड़के तो पेड़ों से दूर रहना। इसके अलावा जब भी बिजली कड़के तो सिर पर छाता मत लगाओ, क्योंकि इसके हैंडल को हम लोग पकड़े होते हैं, इसलिए ये हम पर गिर सकती है। वहीं खाली मैदान पर बिजली तेजी से गिरती है। उस समय यदि आप मैदान में दौड़ रहे हैं तो हमें दौड़ना नहीं चाहिए, वहीं कहीं बैठ जाना चाहिए, जिससे बिजली गिरने की संभावना कम रहती है। किसी टावर या खंबे के पास कभी खड़े मत होना, वरना बिजली का झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए, टावर के पास तो लाइटनिंग रॉड लगी होती है जो बिजली को सीधे जमीन पर भेजती है, जो कि सरकमफ्रेंस एरिया तक जाती है। ऐसे में अगर आप उस एरिया में खड़े हो तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में बताया है उनसे दूर रहें, क्योंकि हर चीज़ का एक सरकमफ्रेंस एरिया होता है। लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग हर साल अपनी जान दे देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बिजली कड़कती है, कैसे इससे बचा जाए। यदि आपका इस पर कोई अगर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए